फिर उसने उनसे कहा कि ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तुरेत यानी पहली 5 किताबें और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हो। फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सारे नविश्तों में जितनी बातें उसके हक़ में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दूँ। हर चीज़ का एक मौका, हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदाइश उत्पत्ति 41। पूरे 2 बरस के बाद फ़िरौन ने ख्वाब में देखा। फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर कोई नहीं कर सकता, और मुझसे तेरे बारे में कहते हैं कि तू ख्वाब को सुनकर उसकी ताबीर करता है। और फ़िरौन ने जो ये ख्वाब 2 दफ़ा देखा, तो इसका सबब ये है कि ये बात खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है और खुदा इसे जल्द पूरा करेगा। इसलिए फ़िरौन को चाहिए कि एक दानिशवार और अक्लमंद आदमी को तलाश कर ले और उसे मुल्के मिस्र पर मुख्तार बनाए। फ़िरौन ये करे ताकि उस आदमी को इख्तियार हो कि वो मुल्क में नाज़ीरों को मुकर्रर कर दे और अरज़ानी के 7 बरसों में सारे मुल्के मिस्र की पैदावार का 5वां हिस्सा ले, और वो उन अच्छे बरसों में जो आते हैं सब खाने की चीज़ें जमा करे और शहर शहर में गल्ला जो फ़िरौन के इख्तियार में हो खुरिश के लिए फरहम करके उसकी हिफाजत करे। यही गल्ला मुल्क के लिए ज़ख़ीरा होगा और 7 बरस के लिए जब तक मुल्क में काल रहेगा काफ़ी होगा, ताकि काल की वजह से मुल्क बर्बाद ना हो जाए। और जब तेरे खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया पहला फल आए, तो फसल काटने की ईद मानना, द फीस्ट ऑफ इन गैदरिंग, द फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट एंड शवोत, यानी फसल काटने का दिन। शवोत कहते हैं 7वें दिन को। 7वां दिन दर्शाता है आराम के दिन को, और जो कोई ईमान लाया वो आराम के दिन में दाखिल हुआ। और शव्वत का दिन होता है, शवोत का दिन होता है मतलब सैटरडे, शनिवार। और ये हिब्रू कैलेंडर के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक शिवान का महीना होता है, यानी बाइबल के मुताबिक ये 3रा महीना होता है, और हमारे जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक ये महीना होता है मई जून का महीना। कुछ ही दिनों में पेंतिकुस्त का दिन शुरू हो जाएगा। पेंतिकुस्त शब्द का अर्थ है 50, और ये पुराने नियम के ग्रीक अनुवाद से आया है। ये फसह के 50वें दिन मनाया जाने वाले इज़राइली फसल उत्सव को इशारा करता है। वास्तव में ये मसीह के जी उठने के बाद 7वें रविवार को मनाया जाता है। पुराने नियम में इस त्योहार को फसल का पर्व, प्रथम फल का पर्व और सप्ताहों का पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये सप्ताहों का सप्ताह, यानी अगर आप 7 हफ्ते हैं और एक हफ्ते में एक शव्वोत यानी
एक हफ्ते का एक शवोत, और 7 हफ्तों में 7 शवोत बनते हैं। और 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इजिकल टू आता है 49। तो ये दिन भी मतलब 49 और 49 दिन होता है, और 50वें दिन पेंतिकुस्त का दिन होता है, ईद पेंतिकुस्त का दिन। और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से क्या कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पुला काहिन के पास लाना, और वो उसे खुदावन के हजूर हिलाए ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो। और काहिन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हिलाए, यानी और जिस दिन तुम पुले को हिलवाओ उसी दिन एक नर बेऐब यकसाला बर्रा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावन के हजूर गुजाराना, और उसके साथ नज़र की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा एफा के 2/2 हिस्से के बराबर हो, ताकि वो अत्ताशिन की कुर्बानी के तौर पर खुदावन के हजूर राहत अंगेज़ खुशबू के लिए जलाई जाए। और उसके साथ मैं का तपावन हीम के 1/4 हिस्से के बराबर मैं लेकर करना। और जब तक तुम अपने खुदा के लिए ये चढ़ावा ना ले आओ उस दिन तक नई फसल की रोटी या भुना हुआ अनाज या हरी बालें हरगिज़ ना खाना। तुम्हारी सारी सुकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त हमेशा यहीं ऐन रहेगा। और तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पुला लाओगे गिनना शुरू करना, जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं। एक हफ्ते में जो एक दिन है वो सब्बत का दिन है, और 7 हफ्तों में मतलब 7 सब्बत, 7 शवोत सब्बत, 7 को 7 के साथ गुना करोगे तो 49 दिन होते हैं। ठीक है, तो 50वें दिन जो होता है वो ईदी पेंतिकोस्त का दिन होता है, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक, यानी ये 49वां दिन होता है, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। तब तुम खुदावन के लिए नज़र की नई कुर्बानी गुजराना। तुम अपने घरों में से एफा के 2/2 हिस्से के वजन के मैदे के 2 गिरदे हिलाने की कुर्बानी के लिए ले आना। वो खमीर के साथ पकाए जाएं ताकि खुदावंद के लिए पहले फल ठहरे। और बनी इसराइल को जिस दिन मुल्के मिस्र से निकले 3 महीने हुए उसी दिन वो सीना के बियाबान में आए। और जब वो रफीदीम से रवाना होकर सीना के बियाबान में आए तो बियाबान ही में डेरे लगा लिए। सो वहीं पहाड़ के सामने इज़राइलियों के डेरे लगाए। और मूसा उस पर चढ़कर खुदा के पास गया और खुदावन ने उसे पहाड़ पर से पुकार कर कहा कि तू याकूब के ख़ानदान से यूं कह, यानी इज़राइल के ख़ानदान से, और बनी इसराइल को ये सुना दे कि तुम ने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया और तुम
को गोया औकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया। सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी ख़ास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी ज़मीन मेरी है और तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलूकात और एक मुकद्दस कौम होगी। इन्हीं बातों को तू बनी इसराइल को सुना देना। तब मूसा ने आकर और उन लोगों के बुजुर्गों को बुलाकर उनके रूबरू वो सब बातें जो खुदावंद ने उसे फरमाई थी बयान की, और सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। और मूसा ने लोगों का जवाब खुदावंद को जाकर सुनाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि देख, मैं काले बादल में इसलिए तेरे पास आता हूँ कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तो ये लोग सुने और सदा तेरा यकीन करें, और तीसरे दिन तैयार रहें, क्योंकि खुदावंद तीसरे दिन सब लोगों के देखते देखते कोहे सिना पर उतरेगा। जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और कारना की आवाज़ बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए और कोहे सिना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोले में होकर उस पर उतरा और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। और जब कारना की आवाज़ निहायत ही बुलंद होती गई तो मूसा बोलने लगा और खुदा ने आवाज़ के ज़रिए से उसे जवाब दिया। खुदावंद का कलाम बूजी के बेटे हिजकियेल काहिन पर, जो कसदियों के मुल्क में नहरे किबार के किनारे पर था, नाजिल हुआ और वहाँ खुदावंद का हाथ उस पर था। और मैंने नज़र की तो क्या देखता हूँ कि शिमाल से आंधी उठी, एक बड़ी घटा और लिपटी हुई आग और उसके गिर्द रोशनी चमकती थी और उसके बीच से यानी उस आग में से शैकाल किए हुए पीतल की सी सूरत जलवागर हुई। और जब वो चले तो मैंने उनके परों की आवाज़ सुनी, गोया बड़े सैलाब की आवाज़ यानी कादर मुतलक की आवाज़, और ऐसी शोर की आवाज़ हुई जैसी लश्कर की आवाज़ होती है। जब वो ठहरते थे तो अपने परों को लटका देते थे और उस फ़ज़ा के ऊपर से जो उनके सिरों के ऊपर थी एक आवाज़ आती थी, और वो जब ठहरते थे तो अपने बाजुओं को लटका देते थे। और उस फ़ज़ा से ऊपर जो उनके सिरों के ऊपर थी तख्त की सूरत थी और उसकी सूरत नीलम के पत्थर की सी थी, और उस तख्तनुमा सूरत पर किसी इंसान की सी छवि उसके ऊपर नज़र आई। तब मैंने निगाह की और क्या देखता हूँ कि उस फ़ज़ा पर जो करूबियों के सर के ऊपर थी एक चीज़ नीलम सी दिखाई दी और उसकी सूरत तख्त की सी थी। और उसने उस आदमी को जो कत्तानी लिबास पहने था फरमाया कि उन पहियों के अंदर जा जो करूबी के नीचे हैं, और आग के अंगारे जो करूबियों के दरमियान है मुट्ठी भरकर उठा और शहर के ऊपर बिखेर दे। और वो गया और मैं देखता था जब वो शख्स अंदर गया तब करूबी हैकल की दाहिनी तरफ खड़े थे और अंदरूनी सहन बादल से भर गया। तब खुदावंद का जलाल करूबी पर से बुलंद होकर हैकल के आस्ताने पर आया और हैकल
बादल से भर गया और सहन खुदावंद के जलाल के नूर से मामूर हो गया और करूबियों के परों की सदा बाहर के सहन तक सुनाई देती थी। जैसे कादरे मुतलक खुदा की आवाज़ जब वो कलाम करता है। और यूं हुआ कि जब उसने उस शख्स को जो कतानी लिबास पहने था हुक्म किया कि वो पहिए के अंदर से और करूबियों के दरमियान से आग ले, तब वो अंदर गया और पहिए के पास खड़ा हुआ। और एक करूबी ने करूबियों में से अपना हाथ उस आग की तरफ जो करूबियों के दरमियान थी बढ़ाया और आग लेकर उस शख्स के हाथों पर जो कतानी लिबास पहने था रखी, वो लेकर बाहर चला गया। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, एक सफ़ेद बादल है और उस बादल पर आदमजात की मानिंद कोई बैठा है जिसके सिर पर सोने का ताज है और हाथ में तेज दरांती है। फिर एक और फरिश्ते ने मकदिस से निकलकर उस बादल पर बैठे हुए से बड़ी आवाज़ के साथ पुकार कर कहा कि अपनी द्रांति चलाकर काट, क्योंकि काटने का वक्त आ गया, इसलिए कि ज़मीन की फसल बहुत पक गई। बस जो बादल पर बैठा था उसने अपनी द्रांति ज़मीन पर डाल दी और ज़मीन की फसल कट गई। अब ये जितना भी हमने कलाम किया है उसका मुकाशफा है जब ईदे पेंतिकुस्त का दिन आया। अब इज़राइलियों को कोहे सिना पर हुक्म मिले तो जो गैर कौम के लोग हैं यानी गलीली, ठीक है, जो गैर यहूदी हैं, उनको जब ईद पेंतिकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है। तो यहूदी क्या चाहते हैं? निशान चाहते हैं। रूहल कुद्स क्या करता है? स्मरण कराता है। तो रूहल कुद्स गैर कौमों के वसीले यहूदियों को स्मरण करा रहा था कि ये वही दिन है जिस दिन तुम्हें कोहे सिना पर हुक्म दिए गए थे। तो आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है। और यही सब कुछ कूच 19 बाब में हुआ इज़राइलियों के साथ, ठीक है। खरूज, कूच, एक्सीडस 19 बाब पढ़ लीजिएगा, जो ईदे पेंतिकुस्त के दिन गैर कौम के द्वारा कि उनको गैरत दिलाने के लिए, यहूदियों को गैरत दिलाने के लिए आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोले की सी फटी हुई ज़बानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। लेकिन फिल वाकई मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, जो हमारा आज का विषय है, जिस विषय पर ये आज का उपदेश जो है निर्धारित है, ठीक है। फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट, यानी मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर
एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनांचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि कोई आदमी नई पोशाक में से फाड़ कर पुरानी पोशाक में पैबंद नहीं लगाता, वरना नई भी फटेगी। ये पुराने अहदनामे की नए अहदनामे की बात होगी। और उसका पैबंद पुरानी में मेल भी ना खाएगा। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। अब जो मसीह में ईद पेंतिकुस्त का दिन है, वो जो प्रेरितों के काम 2 बाब जो हम पढ़ते रूल कुछ नाजिल हुआ 120 की जमात पर। मसीह में वो रूहानी ईद पेंतिकुस्त का दिन है, लेकिन मूसा की शरीयत में, मूसा की तुरेत में कूच 19 बाब में वो ईद पेंतिकुस्त का दिन है, ठीक है। और वो इज़राइलियों का ईद पेंतिकुस्त का दिन है। और जो प्रेरितों के काम 2 बाब वाला ईद पेंतिकुस्त है, वो ईमान वालों का ईद पेंतिकुस्त का दिन है, गैर कौम का ईद पेंतिकुस्त का दिन है। लेकिन उसके वसीले उन्होंने यहूदियों को गैरत दिलाई, स्मरण किया कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज़्यादा किया। वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं। और बुआज ने बैतलहम से आकर काटने वालों से कहा, खुदावंद तुम्हारे साथ हो। उन्होंने उससे जवाब दिया, खुदावंद तुझे बरकत दे। अब बुआज यहाँ पर तमसील है, तस्वीर है यीशु मसीह की। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, उन्होंने उसे जवाब दिया, खुदावंद तुझे बरकत दे। फिर बुआज ने अपने उस नौकर से जो काटने वालों पर मुकर्रर था पूछा, ये किसकी लड़की है? और रूत जो है वो गैर कौमों को दर्शाती है। उस नौकर ने जो काटने वालों पर मुकर्रर था जवाब दिया, ये वो मुआबी लड़की है जो नयोमी के साथ मुआब से आई है। उसने मुझसे कहा था कि मुझको ज़रा काटने वालों के पीछे पुलियों के बीच में बालें चुनकर जमा करने दे। सो ये आकर सुबह से अब तक यहीं रही, फ़कत ज़रा सी देर घर में ठहरी थी। तब बुआज ने रूत से कहा, यानी बुआज यीशु मसीह की तमसील है, रूत गैर कौमों की तमसील है। ऐ मेरी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? तू दूसरे खेत में बालें चुनने को ना जाना और ना यहाँ से निकलना, बल्कि मेरी शोकरियों के साथ रहना इस खेत पर जिसे वो काटते हैं। तेरी आँखें जमी रहें और तू उन्हीं के पीछे पीछे चलना। क्या मैंने इन जवानों को हुक्म नहीं किया कि वो तुझे ना छुएं? अब हुक्म किनको दिया गया था? हुक्म दिए गए थे इज़राइलियों को, ठीक है। क्योंकि 10 हुक्म वो तख्तियाँ, पत्थर की तख्तियाँ, हुक्म उस पर खोदे गए थे और वो शरीयत दी गई थी मूसा की मार्फत। तो क्या मैंने इन जवानों को हुक्म नहीं किया कि वो तुझे ना छूएं? वफादार एलची अपने भेजने वाले के लिए ऐसा है जैसे
फसल काटने के अय्याम में बर्फ की ठंड, क्योंकि वो अपने मालिकों की जान को ताज़ा दम करता है। उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें समझा दे। उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है और खेत दुनिया, और अच्छा बीज बादशाहत के फर्जंद और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद जिस दुश्मन ने उन्हें बोया वो अब्लीस है, और फसल दुनिया का आखिर और काटने वाले फरिश्ते। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते और आग में, जो रूहुल कुद्स की तमसील है, में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों और बदकारों को उसकी बादशाहत में से जमा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाहत में आफताब की मानिंद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। फसल तक तो दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और फसल के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के वास्ते उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। उसने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी के मुवाफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नज़र करो कि फसल पक गई है, यानी फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट। ठीक है, कटनी का दिन। फसल पक गई है और काटने वाला मजदूरी पाता है और हमेशा की ज़िंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशी करें। क्योंकि इस पर यह मिसाल ठीक आती है कि बोने वाला और है, काटने वाला और। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिस पर तुमने मेहनत नहीं की, औरों ने मेहनत की, और तुम उनकी मेहनत के फल में शरीक हो। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लादी हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है, और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है, और खेत बोएं और ताकिस्तान लगाएं और पैदावार हासिल करें। इन बातों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए, और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है, लेकिन मज़दूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मज़दूर भेजे। ऐ बेपरवाह औरतों, साल से कुछ ज़्यादा अरसे में तुम बेआराम हो जाओगी, क्योंकि अंगूर की फसल जाती रहेगी, फल जमा करने की नौबत न आएगी। उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा।
ए यहूदा, तेरे लिए भी कटाई का वक्त मुकर्रर है, जब मैं अपने लोगों को असीरी से वापस लाऊंगा। चुनांचे मूसा की तुरेत में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या खुदा को बैलों की फिक्र है? या खास हमारे वास्ते ये कहता है? हाँ, ये हमारे वास्ते लिखा गया, क्योंकि मुनासिब है कि जोतने वाला उम्मीद पर जोते और दाएं चलने वाला हिस्सा पाने की उम्मीद पर दाएं चलाए। बस जब हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीज़ें बोई, तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि हम तुम्हारी जिस्मानी चीज़ों की फसल काटें? कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीज़ों में शरीक करे, यानी रूहानी। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म की हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। पर जहाँ तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, ख़ास कर अहले ईमान के साथ। अच्छे से अच्छा तेल और अच्छे से अच्छी मैं और अच्छे से अच्छा गेहूँ, यानी इन चीज़ों में से जो कुछ वो पहले फल के तौर पर खुदावन के हुजूर गुजराने, वो सब मैंने तुझे दिया। उनके मुल्क की सारी पैदावार के पहले पक्के फल जिनको वो खुदावन के हुजूर लाएं तेरे होंगे। तेरे घराने में जितने पाक हैं वो उनको खाएं। खुदावन फरमाता है, मैं लबों का फल पैदा करता हूँ। सलामती सलामती उसको जो दूर है और उसको जो नज़दीक है, और मैं ही उसे सेहत बख्शूँगा। ए आसमान ऊपर से टपक पड़, हाँ बादल रास्तबाजी बरसाएं, ज़मीन खुल जाए और नजात और सदाकत का फल लाए। वो उनको इकट्ठे उगाएं, मैं खुदावन उसका पैदा करने वाला हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना ज़मीन में गिर के मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। और दरिया के बार पार ज़िंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता और बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं ला सकता। इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है, क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए, और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपना फल लेने को भेजा। रास्तबाजों की बाबत कहो कि भला होगा, क्योंकि वो अपने कामों का फल खाएंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। और आसमान के सितारे इस तरह ज़मीन पर गिर पड़े जिस तरह ज़ोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। मेरे बाप का जलाल इससे होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। और काटने वाला मजदूरी पाता और हमेशा की ज़िंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशी करें। इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई है। मगर अच्छी ज़मीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते और सब्र से फल लाते हैं।
लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सिताइश की जाए, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए, और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ, जो तुम्हारे पास पहुंची है, जैसे सारे जहान में भी फल देती और तरक्की करती जाती है। चुनांचे जिस दिन से तुमने उसको सुना और खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचाना, तुम में भी ऐसा ही करती है। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लादी हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है, और फिल हर किस्म की तंबी खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है। मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं, उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। पर जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बहम पहुंचाता है, वो ही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की कर देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो मजदूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी चिल्लाती है, और फसल काटने वालों की फरियाद रब्बुल अफवाज के कानों तक पहुंच गई है। तुमने ज़मीन पर ऐशो इशरत की और मज़े उड़ाए, तुमने अपने दिलों को ज़बा के दिन मोटा ताज़ा किया, तुमने रास्तबाज शख्स को कसूरवार ठहराया और कत्ल किया, और वो तुम्हारा मुकाबला नहीं करता। बस ए भाइयों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो। देखो, किसान ज़मीन की कीमती पैदावार के इंतज़ार में पहले और पिछले मी के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, कि खुदावंद की आमद करीब है। ऐ भाइयों, एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सज़ा ना पाओ। देखो, मुंसिफ दरवाजे पर खड़ा है। ऐ भाइयों, जिन नबियों ने खुदावंद के नाम से कलाम किया, उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो। देखो, सब्र करने वाले को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अय्यूब के सब्र का फल तो सुना ही है, और खुदावंद की तरफ से जो इसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावंद का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। तो ये था फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट, यानी कटनी का फल, पहला फल, उसके विषय में मुकाशफा था। तो अगर आपने इसको आखिर तक सुना तो प्लीज़ अपने जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेंट हैं, उसको अपने जो ये विषय को सुनकर जो कुछ भी आपको समझ में आया, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।